शुक्र ईरान आप मोहम्मद जी में कहती है कि जो परम धाम की आशिक रूह होती है, गिनी यानी कर लेना, गुज यानी कि गुज, सुख यानी कि सुख, तिरंजा यानी कि प्रीतम के। तो अगर कोई आशिक, कोई प्रेमी रूह अपने प्रीतम के अगर गुज सुख लेती है, ये लेने के बावजूद रहे मंज सयन। वो संयमों से बाहर नहीं हो जाती। आज ये पता नहीं कैसी बात चल रही है कि जैसे कोई कुछ सुंदर साथ चितवन में ज्यादा आगे बढ़ गए, राज्य की बहुत कृपा इन पर मेहर है कि तो दिन में काफी समय निकाल कर रात को, दिन को या सुबह में वो चितवन करते हैं। हम कुछ सुंदर साथ वाणी मंथन में ज्यादा है, कुछ सुंदर साथ सेवा में ज्यादा लगे हुए हैं, कुछ सुंदर साथ अपने दिल को इतना पाक, इतना अमृत बना चुके हैं। ऐसे सबकी अलग अलग वो पता नहीं, वो धनी की मेहर है। कुछ सुंदर साथ परम धाम के 25 पक्षों में लगे हुए, कुछ सुंदर साथ धनी के शोभा श्रृंगार में उनको ज्यादा आनंद आता है, ये भी धनी की मेहर है। और हमें कभी भी किसी से घृणा की नजर से नहीं देखना चाहिए कि मैं इतने गंदे चितवन करी और आप तो करते ही नहीं है। मैं वाणी मंथन करती हूँ, आप नहीं करते हो। मैं सेवा करती हूँ, आप नहीं करते हो। मैं ये करती हूँ और ये मुझसे छूटा है, ये मुझसे नहीं कर, ये नहीं कर रहा है ऐसे। तो हमें कभी ऐसे अपने आप को बड़े भाव से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें तो उस भाव से देखना चाहिए कि अगर हम सेवा में, प्रेम में, चितवन में, वाणी मंथन में या किसी 25 पक्ष में या धनी के शोभा श्रृंगार में आनंद आता है, अगर हमें अच्छा लगता है, तो हम उस धनी को शुक्राना ही करेंगे कि चलो इनसे तो हम आगे है प्रीतम। जो जो नहीं आगे है उन पर घृणा कभी नहीं करनी चाहिए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें तो खुश होना चाहिए, हमें और आगे बढ़ना है सुंदर साथ जी। और हम प्रीतम को शुक्रिया ही कहेंगे, प्रीतम और भी आगे ले चलो ना, और इसमें और आगे आगे आपके करीब ले चलो प्रीतम। तो ये आशिक का एक वो तरीका होता है कि माशूक के सुख लेने के बावजूद वो किसी की कहेगी नहीं, और रहे मज संयम, वो सुंदर साथ के बीच में ही रहेगी। और कभी अपने आप को बड़ा, मैं इतना चितवन करती हूँ, इतना वाणी मंथन करती हूँ, इतना सेवा करती हूँ, इतने, कभी अपने आप को बड़े भाव में नहीं ले जाएगी। क्योंकि जो जो धनी के करीब जाते हैं ना, जो धनी की प्रेम, सेवा, चितवन, वाणी मंथन, वो करीब क्यों गए, ये प्रश्न है कि धनी के करीब क्यों क्यों जाते हैं हम। धनी अपने अपनी ओर हमें क्यों खींच रहा है कि जिस सुंदर साथ में प्रेम, सेवा, नम्रता, समर्पण, गरीबी, ईमान, इश्क, ये गुण आ जाते हैं ना, तब हम धनी के करीब, धनी का दिल हमें खींचता है। और हमें वाणी भी तक, परम धाम 25 पक्ष अच्छे लगते हैं। फिर और हम अगर किसी को घृणा करते हैं, अगर हम जिस जिस गुणों की वजह से धनी के करीब जाते हैं और फिर उनके करीब जाने के बावजूद कोई नहीं कर रहा है हमारे हमारे जैसा, तो हम घृणा करते हैं, तो समझ लो हम उससे भी ज्यादा दूर चले जाएंगे। तो हमें कभी ये किसी को कि सुंदर साथ में रहकर भी किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये इतना चितवन करता है, इतनी सेवा करता है, इतना वाणी मंथन करता है, ये ऐसे ऐसे नम्रता, जैसे वो आता है ना कि कारी कामरी रे मुझको प्यारी लागी। जिनके दिल में प्रेम, सेवा, नम्रता, समर्पण, गरीबी ये भाव है, वही धनी को प्यारे लगते हैं। और आज हम लगे हैं तो धनी को प्यारे हैं, धनी के करीब है, और इनके लिए हम हर पल उनको बस शुक्रिया के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हम कभी किसी को छोटे भाव से कभी ना देखे, यानी कि रहे संयम के मत। हम सुंदर साथ के बीच में ही रहेंगे, उनके समान ही रहेंगे। और हम कब धनी के, ये सब गुण तो है ही है हम में। और एक गुण जो सबसे धनी के करीब हमें ले जाने वाला है, वो ये है कि जब लग रही है साथ में हो ही रही है रेणु समान। जिसने इस गुण को धारण कर लिया, समझो वो जो सुंदर साथ की चरण रथ बन गया, वो पंचमन के सिंहासन के सामने उस नूर की चौकी पर जो चरण आए हैं, समझ लो उसकी दौड़ वहां तक चली जाएगी। मगर यही हमसे नहीं होता है। जो छोटा बन गया वही सबसे आगे निकल गया।
ये नहीं कर पा रहे। इसी वजह तो हम दूर इस माया में है। और ये क्रम है ना, उसमें तो आशिक के गुनाह की बात कही गई है कि हम कितना गुनाह कर रहे हैं। पहले तो हम पर ये गुनाह लग रहा है कि आशिक कभी अपनी मासूक की बातें औरों को नहीं कहेगी, हमने जाकर कह दी। पहला गुना ये लगा। दूसरा गुना ये लग रहा है कि आशिक कभी भी अपने मासूक बुलाए और न जाए, तो ये उस पर सबसे बड़ा गुना है। दूसरा वाला कि धनी कहते चलो चलो रे साथ आपन जे दाम के, हम तैयार है चलने के लिए, मेरी वासना तुम चलो गम के पास, अब हम दाम चल, पता नहीं कितनी तरह से वो बुला रहे हैं, फिर भी हम नहीं जा रहे, हमें तो इस संसार में अच्छा लगता है। ये दूसरा गुना। तीसरा गुना हमारा ये है कि अगर आप किसी के प्रेम में हो, अगर किसी से प्यार करते हो और उस प्यार की वजह से आपको संसार वाले, आपकी कुटुंब परिवार रिश्तेदार वाले कितने भी दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, कितना भी आप पर उसको मत मिला, उसको फोन मत करना, कितना आप पर अत्याचार होता है, जब किसी को जाके कहना कि मैं उसको प्रेम करता हूँ, मेरे माता पिता ही करते, कि आप प्रेम में आप पर कितना भी कसाला क्यों ना आए, अपने दुख कसाले कभी किसी को नहीं बताना। हम तो थोड़ा सा कष्ट कसाला आ जाता है, यार राज जी ने ये कर दिया, राज जी ने दुखी कर दिया, ये कर दिया। तो तीसरा गुना हमारा ये है कि हम दुख कसाला की बातें औरों को जाकर कहते हैं। तो ये सारा गुनाह की बात है कि ये ऐसिकों के ये गुज बातें हैं और जाकर जाहिर करते हैं, तो ये गुनाह उन पर लगता है। पाण गुज माशुक जो। पान गुज माशुक को, पान यानी कि अपने खुद के, गुज यानी कि गुज, यानी कि अपने माशुक की जितनी भी गुज बातें हैं, अपने माशुक के जितने भी सुख है, चाहे वो रंग परवाली के हो, चाहे वो रंग मॉल के चांदनी के हो, चाहे वो नीरज की हवेली के हो। अभी वो नीरज की हवेली का बयान हो रहा था, इसमें अमित जी बता रहे थे कि वो घूमट घूमट डांस, वो उसमें और एक मूवी आया था शायद, उसका वो धूम वही मूवी था, उसमें वो कमली डांस है। उसमें वो हीरोइन ऐसे हीरो को कहती है कि भाई मुझे आपके सर्कस में काम करना है, तो हीरो ऐसे शर्त लगाता है कि ठीक है, तू ऐसे यूनिक नया क्या कर सकती है। तो वो हीरोइन बोलती है कि बोलो क्या करना है। तो बोली कि आप ऐसे कुछ ऐसा कर दो, अगर उसमें मेरी एक भी पल के लिए पलक झुकी नहीं, तो मैं तुझे मेरे साथ काम करने के लिए लगा दूंगा। उसमें वो डांस में ऐसे ही बताया है कि उस नवरंग बाई जब नीरज करती है तो मजा ले धनी की वो आंखों से एक पलक भी झुके, ऐसा वो नजारा होता है, ऐसे वो सुख होते हैं। और ये सारे सुख अपने मासूक के क्या किसी और को जाकर बताया जाता है और बताते हैं, तो आप और बड़े गुनहगार हैं। न बुझाइए बियन। न बुझाइए बियन को, या न बुझाइए यानी कि बुझाना यानी कि समझाना, बियन यानी कि दूसरों को, वो कभी दूसरों को नहीं समझाते, क्योंकि ये प्रकरण में ये बात कही जाती है और तारतम्य में जाकर प्रतिज्ञा करवा दी जाती है कि ये सुख दो ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं यज्ञ, और यहाँ तो कहते हैं कि अगर आपने जो समझा दिया तो तेरे पर गुनाह लगने वाला है। तीनी के पण न चोए। तीनी के पण न चोए, तीनी यानी कि तीन को, पण यानी कि उसको भी, न चोए यानी कि उसको भी न कहे। अगर आपके माशूक का, आपके राज्य के जितने भी गुण सुख है, परम धाम का ईश्वर प्रेम और सुख की बातें जो है, वो उनको भी नहीं कहना चाहिए। किनको नहीं कहना चाहिए? देखो आगे के चरण में बताते हैं, जे ही न सुख जू आई न। हीन सुख जीव की, उस अर्थ की सुख लेने वाली रूहों को भी नहीं कहना चाहिए। दुनिया की जीव सृष्टि ईश्वरीय सृष्टि तो बहुत दूर की बात है, मगर जो अर्थ की रूह है वो लेने वाली सुख है, उनको भी अपनी गुज बातें, अपने गुज सुख नहीं कहना चाहिए। त जुआ कुजाड़ो तिनके। कुवत सुजाड़ती के, अगर अर्थ की रूहों को नहीं कहना चाहिए तो दूसरों को की बात ही क्या। तो ये कुजाड़ वाले झूठे और ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि के तो बात ही क्या, उनको तो कभी नहीं कहना चाहिए। जे बाहिर दाऊ पाई न।
जे बाहेर धावू पाइन, जी यानी कि जे बाहर यानी कि दूसरों को, पाइन यानी कि पुकार, कि आप तो मंच पर खड़े होकर ये सारी बातें पुकार औरों के लिए पुकार नहीं करना चाहिए। ये तो अपने सुख की गुज बातें हैं। माशुक कोठे पाण के। माशूक कोठे पान के, माशूक यानी कि प्रीतम, कोठे यानी कि बुला रहे, पान को यानी कि मुझे, कि आज मेरा प्रीतम मुझे बुला रहा है। पाण वायु हित रहो। पान यानी कि पोते, वायु यानी कि इच्छा, हित रहो, कि आज मेरा प्रीतम मुझे अर्थ में बुला रहा है। और मुझे तो इस खेल में इतना आनंद, इतना मजा, मैं तो इतना इस खेल में लपेट चुकी हूँ कि मुझे इस खेल छोड़कर उस अर्थ में जाने की थोड़ी भी इच्छा नहीं होती। अगर मेरा बस चले ना, तो ऐसे मैंने ये किसी के मुख से सुना था। तो मैं तो ये कहती कि राजी, हम 12,000 को क्यों वहां बुला रहे हो, आप ही यहाँ आ जाओ ना, यहाँ बहुत आनंद आ रहा है। पता नहीं इस दूसरे रुपये के खेल में हम 12,000 वहां आए या नहीं थे, आप अकेले ही यहाँ आ जाओ ना खेल में। तो ऐसे ही हम लोग करते, अगर हमारा मेरी बस की बात होती तो अगर माशूक हमें वहां बुला रहे हैं और हमें इस खेल में रहने की इतनी चाहना है, हम छोड़कर इस खेल को छोड़कर अपने माशूक प्रीतम के पास जाना ही नहीं चाहते, ये भी हम पर गुना लगने वाला है। गिनी गुज सुख माशुक जो। जीनी यानी कि लेना, सुख यानी सुख, मा, माशुक जो, कि आप माशुक के सारे गुज सुख लेते हो, फिर भी दुनिया के जाओ। दुनिया को चाहो, और वो सुख लेकर आप तो दुनिया को कहते हो। ऐसी बुद्धि किसने दी आपको कि माशुक का सुख भला और किसी को कहा जाता है। कड़ी आशिका हेड़ी न करे। माशूक के सुख लेकर, कि आज मेरे प्रीतम ने मुझे इतना इतना सुख दिया, ऐसे ऐसे उसने लाड किया, ऐसे ऐसे, तो कभी ऐसी ना करे कि वो सुख लेकर औरों को जाकर बताए, तो वो आशिक ही नहीं बला। ऐसे कहा जाता है कि वाणी में राज्य का श्रृंगार इतनी बार वर्णन हुआ है, श्यामा जी का इतनी बार वर्णन हुआ है, कम से कम चौपाइयों में। वो दूसरा सागर रूहों का श्रृंगार का सागर है ना, कम से कम चौपाइयों में रूहों का श्रृंगार का वर्णन कर दिया है राजी ने। वो तो करना ही नहीं चाहते थे, पर पता नहीं हो गया कि मेरी रूहों को अपने खुद खुद के स्वरूप कैसे है वो दिख जाए, वो भी मूल मिलावे क्या, कि रूह कैसी बैठी है, वो दूसरे सागर में उसका वर्णन आता है सागर किताब में। तो क्यों इतना छोटी चौपाइयों में, इतना कम शब्दों में अपनी रूहों का वर्णन कर दिया, कि जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ, उस मेरे प्रेमी का वर्णन मैं कैसे कर दूं। एक प्रेमी के लिए सबसे मुसीबत है कि उनका प्रेमी, उनका माशूक है, वो कितना सुंदर है, वो बता दो, कि वो कितनी भी किताबें क्यों न भर दे, वो कभी बयान ही नहीं कर सकते मेरा प्रेमी कितना सुंदर है। वो उनका प्रेमी कितना प्यार करता है और कितना सुख देता है, वो कभी बयान नहीं, वो तो बहुत ही बस इतना ही शब्द आता है, वो बहुत सुंदर है, बहुत सुख देता है, बहुत प्यार करता है, इसके अलावा आगे कोई है ही नहीं वर्णन, कोई कर नहीं सका। अगर कर देता है, कोई कोई करता भी है, अगर उनका प्रेमी का वर्णन कर देता है, उसका प्रेम का वर्णन कर देता है, अगर उनकी सुंदरता का वर्णन कर देता है, तो समझ लो कि वो लिमिट में आ जाता है। तो राज्य कहते कि मेरी रूहों का इतना सुंदरता मैं लिमिट में कैसे लाऊं, मैं अपने प्रेम को कैसे वर्णन कर दूं। तो उसी वजह से वाणी में वो बातें नहीं वर्णन की गई, कि रूहों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता दिया गया, कि मैं उनको इतना, वो मुझे इतना प्यार करते, वो मेरा प्यार है, उनको लिमिट में कैसे करूं। बहुत सुंदर है, वो कैसी बैठी है, उसका कैसा मुख है, उसका कैसा गाल है, उसकी कैसी नासिका है, उसके कैसे कान है, उसको कैसे बाल है, मैं कैसे वर्णन करूँ उसको। वो कितनी सुंदर मेरी रूह दिखती है, मैं कहाँ से शब्द लाऊं यहाँ पर। तो
कि मेरी रूह कितनी मेरी प्यारी है, वो कितना मुझे प्यार करती है, कितना उलझाती है। इसी तरह से रूहों की तरफ से इतना ज्यादा कोई कहीं पर नहीं लिखा गया है उनकी सुंदरता के बारे में, क्योंकि राज्य के पास कहीं शब्द ही नहीं है। अगर कर देते हैं तो बस मैंने इतना ही किया मेरी रूह के बारे में, इसलिए हमें छोड़ दिया गया है। तो आशिक कभी ना करे, जो आशिक होते हैं ना, वो कभी भी अपने प्रेम के, अपने माशूक के बारे में और अपने माशूक के गुज सुखों को औरों को कभी नहीं बताएंगे। कांद काठिंदे पाही रहे। कांध यानी कि धनी, काठिंद यानी कि बोलाने, पाही रहे यानी कि पीछे रहे, कि भाई जब वो एक आवाज देता है कि तू यहाँ आ जाना, तो उनके पास जाने की बजाय हम वहां या उनसे पीछे जाते हैं। तो एक तो हम वो गुनाह कर रहे हैं कि धनी बोलाने के बावजूद भी हम जाते नहीं, हम और पीछे हटते जाते हैं। सुख छड़े बका धनिय जा। और गुनाह क्या लगा, ये सारे गुनाह गुनाह की बात है कि आशिक पर कितना कितना गुनाह लगने वाला है। कि सुख छड़े बका धनी जा, सुख यानी कि सुख, छड़े यानी कि छोड़कर, हम कौन से सुख छोड़ रहे हैं, उस अखंड परम धाम के और हमारे धाम के धनी जो इश्क का स्वरूप है, वो इश्क का सुख। पता नहीं यहाँ कही जाता है कि भाई आप इश्क लाओ, इश्क लाओ, इश्क लाओ, कैसे इश्क लाना, यहाँ कैसे, कि आप जितना जितना उस इश्क को याद करेंगे, क्योंकि पूरा परम धाम इश्क का स्वरूप है, जितना उस लीला को, क्योंकि वहां इश्क की ही लीला होती है, वो जो जो सुख है वो इश्क के ही सुख है। जितना इसके सुख, इश्क के सुखों को याद करेंगे, परम धाम के सुखों को याद करेंगे, परम धाम की लीला को याद करेंगे, वो धनी के इश्क के स्वरूप है, सामाजिक का इश्क का स्वरूप है, पशु पंखियों का इश्क का स्वरूप है। उन स्वरूप को जितना भी याद करोगे, जो भी याद करोगे, वही आपके दिल में आएगा। क्योंकि अगर आपको इश्क दिल में लाना है तो और कोई तरीका उपाय है ही नहीं, बस उसको याद करो, उसमें डूब जाओ। आप अपना, फिर धनी ने कहा है, पूर चलाओ प्रेम को, जो यही में सार्थक है। आप उन परम धाम 25 पक्षों में अगर डूब जाओगे, तो आपके दिल में इतना पूर आएगा, जैसे नदी में बाढ़ आता है ना, तो नदी कभी नहीं ऐसे चाहती कि मेरा पानी मेरी दोनों कांटों से बाहर निकल जाए। जब बाढ़ आते है तो वो नदी खुद भी नहीं रोक पाती है, वो अपने, और इतना बड़ा थी कि औरों को भी बहा कर ले जाती है। इतना पूर चला हो, परंतु जो यहाँ ही में छाप सका है, उसको याद करने से भी इतना इश्क आ जाता है। इतने सुख में आप डूब जाओगे, और उस सुख, उस लीला को छोड़कर हम इस खेल में लगे हुए हैं, वो भी हम पर गुनाह है। दुख कुफर में पाए। दुख ऊपर ऊपर में रहे, दुख यानी कि दुख, ऊपर यानी कि झूठ, पाए यानी कि रहे, कि फिर भी उस सुख को, उस धनी को, उन इश्क को छोड़कर भी हम क्यों दुख को पकड़े, क्यों दुख में रहना चाहे, क्यों दुख को हम सोचते हैं, क्यों दुख में रात दिन दौड़ते हैं, क्यों दुख की सारी चीजें हम इकट्ठी करना चाहते हैं। हमारी हालत ये हो गई है, ये भी हम पर एक गुनाह है। जे केवल हो होए माशुका। जे के यानी कि जिनको, बल्हो यानी कि बहला, यानी कि बहला का मतलब प्रिय, कोई माशुक, कि जिनको अपना माशुक, अपना प्रेमी प्रिय होता है, जो अपने माशुक को बहुत चाहता है, अपने प्रेमी को, वो तेह जा वलहा लगे वैण। उसको, उसकी हालत कैसे होती है, तेहजा यानी कि उनको, बलहा यानी कि अच्छा लगता है, लगे वेन, कि जिनको अपने, जो अपने प्रेमी को चाहता है ना, उनको 24 घंटे उन अपने प्रेमी के साथ बिठा दो, वो ऐसे करके, यार तू बस बोला ही कर, बोले ही जा, बोले जा, मैं सुनते ही जाऊँ, सुनते जाऊँ। उनको अपने प्रेमी के, अपने माशूक के बेन ही मीठी लगते हैं, उनके अलावा और कोई बात मीठी नहीं लगती। अगर हमें वाणी अच्छी लगती है तो समझ लो हम धनी के प्रेम में हैं। अगर हमें 25 पक्ष अच्छे लगते हैं, हम धनी के प्रेम में हैं। अगर हमको उनकी शोभा श्रृंगार और उस लीला अच्छी लगती है और उसमें आनंद आता है, तो समझ लो हम धनी के प्रेम में हैं। क्योंकि जो वाला, जो माशूक प्रिय होता है ना, उनकी बातें अच्छी लगती है। अगर नहीं अच्छी लगती है, अगर खराटे आते हैं, उबासी आती है और नींद आती है, तो समझ लो हम उनके प्रेम में ही नहीं। जो इनके प्रेमी है,
उनको ये बातें अच्छी लगती है। से कीड़ी दूजणे से कीड ये दूजन, दूजन यानी कि दुश्मन। अब वो अपने प्रेम की बातें, अपने सुख और इसकी बातें वो दुश्मनों को जाके क्यों बताए, क्योंकि सारा संसार तो उसका दुश्मन है। ये संसार प्यार का दुश्मन है। अब अब देख लेना, आप अक्सराती से नहीं, संसार में भी किसी को प्यार कर लेना, सब आपके दुश्मन, आपके बीवी बच्चे रिश्तेदार सब कुछ आपके दुश्मन बन जाएंगे। जो भी प्यार की राह पर चलेंगे उसके ये संसार वाले तो दुश्मन है। तो ये दुश्मनों को वो जाकर अपने प्यार की, अपने सुख की, अपनी इसकी लीला बताए। जे वल्हो होए सैण जे यानी कि जो, वल्हो यानी कि वाला, प्रिय, हो यानी कि हो, सेन, सेन यानी कि साजन, जिनको अपने साजन, अपना प्रीतम जो प्यारा लगता है, वो तो खुद सुख लेती है। वो औरों को जाकर कभी नहीं, अपने दुश्मनों को जाकर कभी नहीं वो बताती है। आशिक कड़ी न करे आशिक कड़ी न करे, कि जो अपने आप को आशिक कहता है ना, कभी ऐसी उल्टी बात नहीं करे कि अपने प्रीतम के बुलाने पर ना जाए, वो अपने मासूक के सुख औरों को जाकर बताए और बोले कि मैंने धनी से प्यार किया तो इतने मेरे पर दुख आ गए, राजी ने मेरे साथ ये कर दिया, ये कर दिया। ये कभी भी अपने रोदरा कभी नहीं रोएगी। अगर हम रोते हैं इस रोदरा तो समझ लो हम आशिक है ही नहीं, हम प्रेमी है ही नहीं, अभी तो हम जागे ही नहीं। ये उसमें हमारी गिनती होगी कि आशिक कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। हेडी अवरी घाल मूडी अवरी गाल, हेड यानी कि ऐसी, अवरी यानी कि उल्टी, गाल यानी कि बात, ऐसी उल्टी बात नहीं करेगी ना। आशिक तो खुद उन सुखों में बस वो तो मस्त हो जाएगी। मीरा ने कभी भी जो सुख लिए है वो कभी किसी को नहीं कहा। नरसी को जितनी बार सपनों में या उनके किरंतन में या वो सुख लिए, उन्हें उसने कभी किसी को नहीं कहा कि मैं जिसके किरंतन गाते हूँ उसमें ये सुख है। जो भी हो गए, आप प्रहलाद को ले लो, सूरदास को ले लो, जो भी हो गए, राबिया ले लो या सुखी हो गए, उन्होंने कभी भी औरों को जाकर नहीं नहीं ये सारी बातें बताई है। चोणो गुजा लोकन के चोनो यानी कि, चोना यानी कि कहना, गुज यानी कि गुज, लोकन के यानी कि औरों को, लोगों को, कि अपने मासूक के, अपने प्रेम की, इश्क की बातें वो लोगों को कभी नहीं बताएगी। ऐसी उल्टी राह पर वो कभी नहीं चलेगी। पाए बिछुड़ो नूर जमाल कि वो खुद अपने नूर जमाल से बिछड़ी हुई है। वो अपने धनी से तो दूर है, और धनी की बातें वो जाकर औरों को कहती है। आशिक गुजा माशुक जो तो आशिक होते हैं ना, वो गुज माशूक के, कि अपने माशूक के जितने भी गुज बातें हैं वो सब गिने थी रोए रोए गिने थी रोई रोई। वो रो रो कर, विरह में तड़प कर होकर वो रोएगी, तड़पेगी, वो लेगी कि आज मैंने ऐसे ही, कि आज मैंने वाणी मंथन नहीं किया है, आज मैंने चितवन नहीं किया है। भले वो कोई भी काम करती है उनका उसमें, कि आज उनसे कुछ बात नहीं, आज मैंने सेवा नहीं किया, आज मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि मेरा धनी मुझ पर रिझ जाए। आज पता नहीं वो कंचन के सामने मैंने, आज चितवन में आनंद नहीं है, आज वाणी में आनंद नहीं है, पता नहीं कुछ बात में उसमें नहीं आनंद आता। वो खुद ऐसे रोती है, अगर उनको अपना सुख प्रीतम नहीं मिलता है, उनकी बातें सुनना नहीं मिलती है, कोई करने वाला नहीं मिलता है, तो वो रोती है कुछ विधा में तक, आज मैंने कुछ भी नहीं किया, आज वैसे ही मेरा दिन ऐसे ही चला गया। तो वो अकेली अकेली उस बातों के लिए दिल में तड़पती है। डीसो ऊंधी अकल आशिक जी यहाँ प्रश्न चिन्ह है। दिशो यानी कि दिया, ऊंधी यानी कि उल्टी, अक्कल आशिक जो, कि हम तो उस अर्थ की रूहे है, अपने आप को राज्य की आशिक कहती है। तो आपको और मुझे और आपको ऐसी उल्टी अकल किसने दे दी? कोई संसार का आशिक भी ऐसा नहीं करता है। हम तो वो राह पर चल पड़े हैं कि अपने मासूक को चौराहे में लाकर पता नहीं उनके सारे गुज भेद खोल रहे हैं।
तो ये हम उल्टा क्यों कर रहे हैं? बींजी बियन के चोए। बीजी यानी कि दूसरा, बियन को चोए, यानी कि हम दूसरों को बता ही रहे हैं कि हमारा मासूक ऐसा है, इनकी शोभा, इनकी उनकी बाग ऐसी है, उनके गले में हार ऐसा है, उनका जामा ऐसा है। हम औरों को ये सारी बातें कह रहे हैं। है निपटा वरयु घालियु। ये निपट निर्वरयु गालियु, यानी कि जो अपने मासूक के शोभा श्रृंगार और उनके सुख और उनकी प्रेम की बातें अगर औरों को कहती है तो वो निर्लज औरत कहलाती है। कि वो तो लाज लाज कि मैंने मेरे पति से, मेरे प्रेमी से मिलने गई तो उसने मुझे ऐसे ऐसे प्यार किया, वो थोड़ी भला किसी को बताती है कि मेरा पति मुझे रात में ऐसे प्यार करता है, वो थोड़ी बताती है। अगर कोई कहता है तो वो बेशरम, लाज, बिना लाज वाली औरत होती है। तो हम ऐसे क्यों बन जाए? हमें तो थोड़ी लाज है ना। मेरे प्रीतम के सारे सुखों की बातें हम क्यों जाके औरों को बताए? थिए थ्यू पाण हथा। ये थी पण हाथ, क्योंकि हम, ये भी हमारे हाथ में है कि हम सुख ले या औरों को बताए। जेड़ी थे रांद में पाण से। जेडी थई रांद में प्राण पान से। जेडी यानी कि जैसी, थई यानी कि थई, रांद यानी कि खेल में, पान में यानी कि अपने साथ। कि इस खेल में जो अपने साथ जो हो रहा है वो हेड़ी थे न के मथा। एडी थईने के मत, कि ऐसा हमारे साथ कभी हुआ ही नहीं। आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम तो ऐसे निर्लज बेशरम हो गए हैं कि हमारे प्रीतम के सारे सुख, सारी बातें, सारे गुज सुख हम औरों को जाकर बताते हैं। हमने तो रंग परवारी मंदिर को भी नहीं छोड़ा है, उनकी भी जाकर बातें सबको बताते हैं। हम ऐसे निर्लज कैसे हो गए खेल में आकर? आसिक चाई पाण के। आशिक चाहिए पान के, कि आशिक, पान यानी कि खुद को, आशिक उनको ही कहा जाता है। किनको कहा जाता है? देखो आगे बताते हैं। हेड़ी करे न कोई। निधि करे न कोई, कि अपने मासूक के सुखों की बातें, अपने गुज मासूक की जितनी भी बातें हैं ना, वो औरों को नहीं कहता है, उनको ही आशिक कहा जाता है। कोठी न वंजे कांध जी। कोठी यानी कि बुलाए, न बंजे यानी कि न जाए, कांध यानी कि धनी के, कि उनका प्रीतम, एक तो वो दूर बैठी बैठी अपने मासूक की सारी बातें औरों को कहती है। जब मासूक उनको बुलाता है कि तुम मेरे पास आ जा, और उनके बुलाने के बावजूद भी वो नहीं जाती है, तो सा निखर भाई जा जोए। सहाय यानी कि वो, नीरख यानी कि अविश्वासु, बेएतबार, जा यानी कि वो, जोई यानी कि औरत, कि वो औरत कभी विश्वासु भरोसा पात्र होती ही नहीं, वो कब दगा दे जाए। क्योंकि पहले तो वो मासूक की कुछ बातें औरों को बताती है, और उनका प्रेमी बुलाता है तो वो जाती नहीं है। तो अगर ऐसा व्यवहार अगर आप करते हो तो आप आशिक नहीं है, आप तो बेएतबार, भरोसा बिना, कब दगा देने वाले जो औरत है वो होती है। कब आप ऐसे बन गए, कैसे आप ऐसे क्यों बन गए? एतबार, विश्वास के, जिन पर विश्वास नहीं किया जाता है, ऐसी औरत बन जाती है आप तो। गुजा पीरी जो आशिक। गुज पीरी जो आशिक, गुज यानी कि गुज बातें, गुज जो सुख है वो, पीरी यानी कि प्रीतम, आशिक यानी कि अपने माशूक के, कि वो अपने माशूक के जितने भी गुज बातें हैं वो आशिक। कड़ी न के चोए। आप इतने कितने भी उनके सहेली क्यों न बन जाए, एक सहेली अपने प्रेमी की बातें, आप कुछ कुछ बातें कहती है, अपनी कुछ बातें तो अपनी एक थाली में खाने वाली दूसरी सखी को भी नहीं कहती है। ये दुनिया की बात है। कड्डी न चोए,
अपनी गोज मासूक के जो सुख लेते हैं ना, वो कभी औरों को नहीं कहते। आज राज्य ने मुझे ये बताया, राज्य ने मुझे ये कहा, राज्य ये ऐसे करते, राज्य ऐसा करते हैं, राज्य वो सुख देते हैं, आज मैंने ये चितवन किया, इतना वाणी मंथन की, ये मैंने सेवा कर ली, या मैंने ये किया, मैं इतना करती हूँ। वो अगर करते हैं वो भी नहीं कहते हैं, अगर करने के बाद वो हमें कुछ सुख देते हैं, वो भी किसी और को कभी नहीं कहते हैं। जे पुन कसाला कोडई। ये पौन पौन यानी कि लाखों करोड़ों, कसाला। हाँ, अगर उनको उस आशिक पर करोड़ों अगर उन पर कसाला दुख आ जाए तो भी तवर मंजाई रोए। तो वर, तो यानी कि तो वर यानी कि बाहर, मंजाई रोए, कि वो बाहर किसी को भी नहीं कहती है कि मैंने तुझसे प्यार किया तो इतने दुख कष्ट मेरे पर आ गए। हम तो राज्य पर कितना दोष लगाते हैं, वो कितने भी कसाला अपने पर आने पर भी एक भी दोष, एक भी गुना अपने प्रेमी पर नहीं लगाती है। वो तो अपने कर्मों अपने पर लगाते थे कि मेरे कुछ दोष होंगे, शायद मेरे हुए। हम तो कितना दोष, कितना गुना राज्य पर लगाते हैं, ये भी हम पर एक गुना है। हिक गुजा के ओसी पधरो। हिक गुज कयोसी पदरो, हिक यानी कि यहाँ खेल, गुज यानी कि प्रीतम की जितने भी गुज सुखों की बातें हैं वो, कयोसी यानी कि कहा, पदरो यानी कि सहलाए से, कि सब समझ जाए, उसी तरह से हमने सारे संसार को प्रीतम के गुज सुखों के बारे में बता दिया। ब्यो कोठिंदे नवेयु। बियो यानी कि गुज बातें बता दी, और दूसरा बियो यानी कि दूसरा, कोठिन दे न बेयु, कि धनी बुलाते हैं और हम इनके पास जाते नहीं है। हेडी हिकड़ी कोई न करे। हेडी हिकड़ी कोई ना करे, हेडी यानी कि ऐसी, हिकड़ी यानी कि एक भी न करे, कि ये संसार में कोई भी प्रेमी ऐसा नहीं है कि ऐसी राह पर चले, ऐसा व्यवहार अपने प्रेमी से करे कि कुछ बातें कह दे और वो बुलाने पर न जाए। ऐसी कोई प्रेमी नहीं करता है कभी। से पाण हथा बैठेयु। हाँ, से पण हत्या बेबियो, कि ये हमारी बहुत बड़ी एक दो बेयु यानी कि ये हमारे बहुत बड़ी भूल है कि हम मासूक की बातें औरों को करती है और उनके बुलाने पर नहीं जाते। ये हम पर दोष है, वो हम पर गुना लगता है, ये दोनों गुना हम पर ज्यादा लगेगा। हेडी पाण के न घटे। हेडी पान के न घटे, यानी कि हेडी यानी कि ऐसी, पान के यानी कि खुद को, न घटे, कि ऐसा व्यवहार हम करते हैं वो आशिक को कभी शोभने वाला नहीं है, अपने प्रेमी को कभी शोभनीय नहीं है ये व्यवहार। पाण चायु अर्षजु। पान यानी कि खुद को, चयु अर्श जी कहते हैं अर्श के, कि हम खुद को अपने आप को अर्श के कहते हैं, अर्श की रूह कहते हैं, और हम ऐसा व्यवहार करते हैं। जे सहुरा करे डिठम। ये सहूर कर डिठम, जे यानी कि जे, सहूर यानी कि विचार, करके डिठम, कि मैंने जब ये सोचकर विचार करके देखा तो त हेडो जुलम करिए थ्यो। हिडो जुलम, ये हम अपने प्यार पर, अपने प्रीतम पर और अपने सुख पर बड़ा जुलम कर रहे हैं। अगर हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो ये तो जुलम की बात है, कि प्रीतम के बुलाने पर नहीं जाते हैं और उनके सुख कुछ बातें औरों को कहते हैं। हमें हो गया है सुंदर सा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी। त हेडो जुलम करिए थ्यो। तो हेडो जुलम, ये तो हेडी पाण के न घटे।